नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। केंद्र सरकार की योजना जिसे नाम दिया गया आधार कार्ड योजना। इस योजना के जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचता है। लेकिन सोचिए, आधार देने वाला आधार कार्ड ही अगर लोगों की पहुंच से दूर हो जाए तो कैसे मिलेगा इन योजनाओं के जरिए आम लोगों को आधार। खास पेशकश में बात इसी पर। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो खुद ब खुद कई सच्चाइयां बयां करती हैं। इंदौर में एक तरफ लोग आधार कार्ड नहीं बनने से परेशान हैं, तो वहीं आधार कार्ड बनाए जाने के लिए लोगों की तरफ से जो दस्तावेज जमा कराए जाते हैं वो रद्दी में बेच दिए गए। तस्वीरों को देखकर आप सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वोटर आईडी कार्ड की कॉपी रद्दी में बेच दी गई, जिसके बाद इन दस्तावेजों की कागज की प्लेटें बनाकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लोग कई बार आधार कार्ड नहीं बनने की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने आज तक पीड़ितों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक बड़ी लापरवाही है, लेकिन इसके साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह से इन दस्तावेजों का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इंदौर की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कमजोर हुआ आधार कार्ड योजना। राज्य सरकार, भारत सरकार की योजना है और इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस आधार कार्ड को प्राप्त करने के लिए जो लोग जरूरी दस्तावेज जमा करते हैं, जिसके आधार पर यह आधार कार्ड बनता है, वो दस्तावेज किस तरह से रद्दी में बेच दिए गए और रद्दी में बेचे जाने के बाद इन दस्तावेजों की प्लेटें बना दी गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आधार कार्ड क्या है, इसे बनाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और इससे क्या फायदा मिलता है। भारत सरकार ने सन 2009 में इसकी शुरुआत की थी। आधार कार्ड UIDAI करती है प्रदान। UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। हर उम्र के लोगों के लिए यह आधार कार्ड है, यानी कि हर उम्र के लोग आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड के लिए नामांकन जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड मिलता कैसे है। अब आईडी स्कैन, फिंगरप्रिंट से ली जाती है। पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं। फोटो की भी जरूरत होती है यहां पर अगर आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो, और निःशुल्क बनता है, यानी कि कोई फीस नहीं वसूली जाती, फ्री में बनता है आधार कार्ड और 60 से 90 दिनों के भीतर आपके घर पहुंच जाता है आधार कार्ड। और इसके फायदे क्या है आपको बताते हैं कि अगर आप बैंक में खाता खोलने जा रहे हैं तो आपको इस आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर टिकट बुक कर रहे हैं कहीं जाने के लिए तो भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ सरकारी कल्याण योजनाएं जो हैं उसका लाभ भी आपको इस आधार कार्ड के जरिए ही मिलता है। तो देखा आपने कि आधार कार्ड क्या है, इससे आपको क्या कुछ फायदा हो सकता है, अगर इसे आपको बनाना है तो किन किन जरूरी दस्तावेजों की आपको जरूरत होती है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर मामला क्या है जो इंदौर से सामने आया है, किस तरह की लापरवाही देखने को मिली है इंदौर में। यहां पर लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे, लोग परेशान हैं। जरूरी दस्तावेज देने के बावजूद यहां पर जो लोग हैं उन्हें आधार कार्ड नहीं बना और कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि जो दस्तावेज लोगों से लेकर जमा किए गए थे वो रद्दी में बेच दिए गए और उन दस्तावेजों की बन रही हैं प्लेटें। तो रद्दी में पड़े दस्तावेजों ने इस योजना की पोल खोल कर रख दी है।
और इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो हमने आपको कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश की है कि आधार कार्ड कहने को तो बहुत आसानी से बन जाता है, फ्री में बन जाता है, लेकिन अगर आप अपने दस्तावेज दे रहे हैं इस आधार कार्ड को बनाने के लिए और अगर वो गलती से इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि रद्दी बेच दिए जाते हैं, तो उन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और आधार कार्ड, इंदौर की हम बात कर रहे हैं जहां पर आधार कार्ड नहीं बनने से लोग परेशान हैं और आधार कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि उनके दस्तावेज रद्दी में बेच दिए गए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ घनश्याम पटेल, हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं। घनश्याम, सवाल यही है कि अगर आधार ही कमजोर हो जाएगा तो जिसके लिए ये योजना शुरू की गई थी उन लोगों को फायदा कैसे मिलेगा? जी नूरी, ये बिल्कुल सही है कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में आधार कार्ड नहीं बनने की शिकायतें हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्होंने फोटो खिंचा लिया लेकिन आइडेंटिटी कार्ड उनको बन के नहीं मिल रहे हैं। जी। हमारे हाथ जो कागजात लगे हैं, जैसा हमने अभी दिखाया अपने दर्शकों को कि आधार कार्ड बनाने के लिए जो कागजात दिए गए महत्वपूर्ण, जिसमें वोटर आईडी कार्ड निर्वाचन आयोग का जो बनता है वो होता है, लोगों के अपने राशन कार्ड होते हैं जो कि पार्षद और ये करते हैं, वो हमारे हाथ लगे हैं जावरा के। जावरा रतलाम जिले में आता है, जहां के सैकड़ों की संख्या में ऐसे कागजात जिनकी की डिस्पोजेबल प्लेट्स बन गई है, वो खबर भारती के हाथ लगे। इसमें एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि जब हमने इसकी खोजबीन करने की शुरू की तो हालांकि जो रद्दी वाला है, जो प्लेट वाला है, उसने कैमरे के सामने तो नहीं बोला, लेकिन उनका ये कहना है कि जो लोग आधार कार्ड बनाते हैं उन लोगों से हमको काफी बड़ी संख्या में रद्दी मिलती है, उसको हम खरीदते हैं, फिर अपना मनमाना हम उपयोग करते हैं। जी नूरी, घनश्याम, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम तस्वीरें देखी, आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की है, इसलिए आपसे समझना चाहेंगे कि ये आधार कार्ड योजना जो है, हालांकि है ये भारत सरकार की योजना, लेकिन हर राज्य में, हर शहर में कोई ना कोई दफ्तर बने होते हैं जहां पर लोगों के लिए आधार कार्ड बनाए जाते हैं। तो क्या लगता है कि आखिर ये दस्तावेज बाहर कैसे निकल गए, कैसे इनकी प्लेटें बन गई? जी नूरी, जब आज ये हमारे हाथ लगने के बाद सबसे पहले खबर भारती ने खबर दिखाई, उसके बाद हमने खोजबीन करने की कोशिश की। हमने खोजबीन का अपना क्षेत्र बनाया रतलाम को, जहाँ की हमको ये कार्ड लगे हैं, जहाँ के फॉर्म्स हाथ लगे हैं। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि खोजबीन में पता पड़ा कि कलेक्टर रतलाम का ये कहना है कि उनका आधार कार्ड में कोई लेना देना नहीं है, उनके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं आती। हमने उसके बाद एडीएम से बात की, एसडीएम से बात की, तब जाके समझ में आया कि आधार कार्ड सीधे भोपाल की किसी एजेंसी द्वारा डील होते हैं। उस एजेंसी से जब बात करने की कोशिश की तो वहां भी किसी ने कैमरे पे बात करने से मना कर दी। कुल मिलाकर ये गोलमाल समझ में आया कि भोपाल में बैठी एजेंसी जिलों में लाखों रुपए के ठेके आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को दे देती है। वहां अनट्रेंड लोग बैठे हैं, वो लोगों से आधार कार्ड के नाम पे इतने जिम्मेदारी वाले कार्ड्स, उनकी फोटोकॉपीज लेते हैं। नियम की बात करें तो नियम यह है कि जो भी आधार कार्ड बनाएगी एजेंसी, वो जिलों में फॉर्म इकट्ठे करेगी। जब 50,000 फॉर्म्स उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे, तब भोपाल से कोई गाड़ी जाएगी, वो फॉर्म्स इकट्ठे करेगी और वो भोपाल लाके जमा कराएगी। अब चलिए घनश्याम, ये बात तो समझ में आएगी कि आप ठेके दिए जाते हैं, कुछ एजेंसियां हैं जो आधार कार्ड बना रही है, लेकिन ठेके देने वाली तो कोई ना कोई सरकारी लोग ही होते हैं, सरकारी अधिकारी ही होते हैं। और ऐसे में अहम सवाल ये है कि अगर ठेके दे दिए गए हैं प्राइवेट एजेंसियों को, तो मॉनिटरिंग कौन करता है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। नूरी, अब इसी की जांच हमको विस्तृत रूप से बहुत पीछे जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार जब हमने जांच की है तब ये कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, इन सब ने स्पष्ट इनकार किया है कि उनकी इसमें सीधी सीधी कोई न तो जवाबदारी है, न उनके अधिकार क्षेत्र में। यहां तक कि उन्होंने कैमरे के सामने इस बात को बोलने से भी इनकार कर दिया। अब अगर हम इसकी गंभीरता को देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि भोपाल में बैठी एजेंसी लोगों को उसके ठेके दे रही है, लोगों से फॉर्म ले रहे हैं और उसका वो क्या उपयोग कर रहे हैं इस पर कोई काउंटर चेक नहीं। भोपाल और जो प्राइवेट लोग हैं उसके बीच में कोई एजेंसी नहीं है जो उसको चेक कर सके और जो उसको मॉनिटर कर सके। जी, तो घनश्याम, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कहने के लिए तो भारत सरकार की ये योजना है और राज्यों में ये आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, हर जगह दफ्तर खोले गए हैं, ठेके दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से दस्तावेज इधर उधर रद्दी में बेच दिए जा रहे हैं, उसको देखकर कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अब ये योजना सिर्फ खानापूर्ति साबित हो रही है? दस्तावेज तो लिए जा रहे हैं लेकिन आधार कार्ड बन नहीं रहे। नूरी, जो नियम की बात करें तो जो संक्षेप में किसी अधिकारी ने बिना कैमरे के सामने नियम समझाने की कोशिश की, उन्होंने ये बोला कि जब 50,000 फॉर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं तब एक गाड़ी जाती है और उन फॉर्म्स को इकट्ठा करती है। अब काफी छोटे छोटे एरिया में
जहां 50,000 कुल कार्ड नहीं बनते होंगे तो वहां चूंकि गाड़ी नहीं जाती, इसलिए वो ठेकेदार उन फॉर्म को उससे रद्दी में भेज देता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस देश में घनश्याम आपसे 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 जानेंगे, पूरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जो कि बीजेपी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती पर। आधार कार्ड की हम बात कर रहे हैं और कमजोर पड़ता नजर आ रहा है आधार, क्योंकि जो दस्तावेज लोगों से जमा किए जाते हैं आधार कार्ड बनाने के नाम पर वो रद्दी में भेज दिए गए। जी नूरी जी, ये बिल्कुल गलत बात है और जो भी इसके लिए एजेंसी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे जरूरतमंदों तक और नागरिकों तक बहुत सारी सेवाएं पहुंचना है। अगर इनका किसी भी स्तर पर दुरुपयोग होता है तो ये जनता के हितों के खिलाफ है, गरीबों के हितों के खिलाफ। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है दीपक जी की आपने संज्ञान में लिए बात और आपने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दीपक जी, आप बीजेपी नेता हैं और सूबे में बीजेपी की सरकार है, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत सरकार की इस योजना में राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है, क्या जिम्मेदारियां होती हैं? अभी इसमें कोई राज्य सरकार की योजना नहीं है, किसी एजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा इस काम का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि देश के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड बन सके। और केंद्र सरकार की कुछ चुनिंदा योजनाएं हैं वो इसके मार्फत इम्प्लीमेंट होंगी। तो लेकिन सबसे बेसिक बात यह है कि एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है और उस नागरिक की पहचान है। अगर उसका कार्ड कहीं पहुंच जाता है तो उसका कहीं दुरुपयोग हो सकता है, कहीं अपराधियों के पास पहुंच जाए तो दुरुपयोग हो सकता है, या कोई किसी योजना किसी लाभान्वित को दी जानी है, हितग्राही को दी जानी है, उस योजना का कोई लाभ दूसरा उठा सकता है। जी, लेकिन तो दीपक जी, कहीं ना कहीं कुछ भूमिका तो राज्य सरकार की होती होगी ना, मॉनिटरिंग करने की, या योजना सही से चल रही है नहीं चल रही है, वो सब देखने की जिम्मेदारी तो होती होगी। नूरी जी, नहीं, ये इसको सरकार के संज्ञान में ये बात आ गई है, इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। लेकिन ये प्राइवेट एजेंसियों को इनको बनाने का काम दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ फोटो खींचना है या जानकारी भरना है, सरकार के स्तर पे काम नहीं होता है। तो जो भी एजेंसी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। जी, यानी कि दीपक जी, हम ये मान लें कि प्राइवेट एजेंसियों को ठेके दे दिए जाते हैं, भारत सरकार की योजना यानी कि राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं होता इसमें, और प्राइवेट एजेंसियां जिस तरह से लापरवाही बरत रही हैं, दस्तावेज इधर उधर रद्दियों में बेच रही हैं, वो कर सकती हैं और राज्य सरकार को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। नहीं, राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, केंद्र सरकार ने सीधे एजेंसियों को काम दिया है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल लेकिन दीपक जी, इस तरह की चीजों का मिसयूज ना हो। जी, लेकिन दीपक जी, अगर रद्दियों में गए हैं दस्तावेज तो मिसयूज तो हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल मिसयूज हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर मामला है। नागरिकों की जो अधिकार दिए गए हैं या जो उनको हितग्राहियों को जो लाभ पहुंचाना है उसका भी मिसयूज हो सकता है और अपराधियों द्वारा उसका कुछ और उपयोग भी किया जा सकता है। ये निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है और जो भी संबंधित एजेंसी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। घनघोर लापरवाही का मामला है ये, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और प्रशासन से भी मांग करूंगा कि जो भी इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, दीपक विजयवर्गीय बीजेपी नेता हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, और ये खुद भी मान रहे हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है और जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वो खुद भी ये मान रहे हैं कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।